दोस्तों एक बार फिर आए थोड़े वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लैके इस वीडियो के गल करांगे मुगल काल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर लग्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 291 पूछा गया जी मुगल वंश की स्थापना किसने करी सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, मुगल वंश की स्थापना किने करी सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी बाबर। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 292 पूछा गया जी बाबर का जन्म कदों होया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर का जन्म कदों होया। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होया सी। प्रॉपर डेट की मैं गल करा तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर जी 293 पूछा गया जी बाबर के पिता का नां की है। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुनो, बाबर के पिता का नां की है तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पिता से उन्होंने नाम से जी उमर शेख मिर्जा। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 294 पूछा गया जी बाबर के किन्ने पुत्र सन। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुनो, बाबर के किन्ने पुत्र सी तुसीं दसना है। जे पता है भाई फटाफट कमेंट करके जरूर दस्यो। सही जवाब बनता है जी ऑप्शन डी 4। बाबर के 4 पुत्र सी, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बट सब तो जो इंपोर्टेंट है वह होंगे जी हुमायूं, क्योंकि वही अगे जाके शासक बनता है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 295 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आधी बार एग्जाम के पुट भी होया कि पूछा गया जी बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान किस दे विरुद्ध सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान किस दे विरुद्ध सी तुसीं दसना है। तो तुसीं इदां भी समझ सकते हो बाबर ने भारत से पहला हमला किहड़ी जाति के विरुद्ध किया। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन सी यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने भारत से पहला हमला किया सी। कुल मिला के बाबर ने भारत से कितने हमले किए जी 5। ठीक है, तो एक गल भी तुसीं याद रखनी है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 296 पूछा गया बाबर ने भारत दे विच पहली बार तोपखाने का प्रयोग कदों किया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर ने भारत दे विच पहली बार तोपखाने का प्रयोग कदों किया तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। तो सही जवाब जो बनता है जी 1526। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई सी उस दे विच बाबर ने तोपखाने का यूज़ किया सी, नाले तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया सी, तां ही बाबर जित गया सी ते इब्राहिम लोधी की बहुत वड्डी सेना जिहड़ी है वह हार गई सी। तां यह राज सी तोपखाना बाबर की जित का। तुसीं याद रखना है कि बाबर ने तोपखाना इंडिया के विच 1526 में यूज़ किया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 297 पूछा गया जी खानवा का युद्ध कदों होया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, खानवा का युद्ध कदों होया तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन बी 1527। खानवा का जो युद्ध है 1527 में होया सी। प्रॉपर डेट की मैं गल करा 17 मार्च 1527 को खानवा का जोड़ा है वो युद्ध होया सी। ते यह युद्ध होया सी जी राणा सांगा ते बाबर के विचाले। बट यह युद्ध जो है दोस्तों बाबर जित गया सी। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 298 पूछा गया खानवा का युद्ध किहड़े दो शासकों के विचाले होया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हुणे मैं तुहानूं इसका जवाब भी दस्सिया है, तो फटाफट तुसीं कमेंट करके दस्सिओ कि खानवा का जिहड़ा युद्ध है किहड़े दो शासकों के विचाले होया सी। तो सही जवाब है जी राणा सांगा ते बाबर। ऑप्शन बी है सवाल का सही जवाब है। राणा सांगा ते बाबर के विचाले खानवा का जिहड़ा युद्ध है होया सी। कदों होया सी जी 17 मार्च 1527 को। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो नैक्सट क्वेश्चन के पूछा गया जी चंदेरी का युद्ध कदों होया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, चंदेरी का युद्ध कदों होया तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। तो जो सही जवाब बनता है जी वो बनता है जी ऑप्शन डी 1528। प्रॉपर डेट की मैं गल करा तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होया सी मेदनी राय और बाबर के विचाले। तो बाबर ये युद्ध जोड़ा है वो जित गया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 300 पूछा गया जी बाबर ने किहड़े युद्ध तो बाद गाजी की उपाधि धारण की सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर ने किहड़े युद्ध तो बाद गाजी की उपाधि धारण की सी। तो ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। सही जो जवाब बनता है जी वो बनता है ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। टाइपिंग के माड़ी जी मिसटेक हुई है, ध्यान नाल सुन लो। बाबर ने खानवा के युद्ध तो बाद गाजी की उपाधि धारण की सी, क्योंकि ये जो खानवा का युद्ध है लड़न वास्ते सिपाही तैयार नहीं हो रहे सी बाबर के। तो बाबर ने एक चाल चली तो सिपाहियों को कह दिता कि यह जिहाद है। तो मुसलमानों के विच जिहाद जो धर्म युद्ध मनिया जाता है। तो सारे सिपाही तैयार हो गए सी जो ही जिहाद का नारा लग्या। तो इस तो बाद बाबर ने इत्थे जिहड़ी उपाधि धारण की सी वो गाजी दी सी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आई थिंक गल तुहानूं समझ लग गई होगी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 301, पूछा गया बाबर की मौत कदों हुई। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर की मौत कदों हुई तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी 1530, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो नैक्सट क्वेश्चन के पूछा गया जी बाबर नूं पहली बार कित्थे दफनाया गया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर नूं पहली बार कित्थे दफनाया गया तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी आगरा। आगरा के आराम बाग के पहली बार दफनाया गया सी, उस तो बाद उन्होंने पुट के काबुल लैके गए तो उत्थे मुड़ तो उन्होंने दफनाया गया। तो इंडिया के पहली बार इनू आगरा के दफनाया गया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 303, पूछा गया जी बाबर की मात भाषा किहड़ी सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर की मात भाषा यानी कि मां बोली किहड़ी सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन बी तुर्की। तुर्की जिहड़ी है दोस्तों इसकी मां बोली सी। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 304, पूछा गया जी बाबर की आत्म कथा का की नाम सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बाबर की आत्म कथा का की नाम सी तुसीं दसना है। तो इस सवाल का सही जवाब है जी ऑप्शन ए बाबरनामा। बाबरनामा जी है बाबर की आत्म कथा का नाम है, तो यह लिखी गई सी जी तुर्की दे विच। ठीक है, बाद इसका ट्रांसलेट जो कराया गया सी फारसी लैंगवेज के, तो यह कराया सी जी अब्दुल रहीम खान खाना दे राही। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 305, पूछा गया जी बाबर का उत्तराधिकारी कौन सी, यानी कि बाबर तो बाद जो नैक्सट शासक बनया सी वो कौन सी तुसीं दसना है। तो मैं तुहानूं पहलां ही दस दिता है, सारे जी तुसीं ध्यान नाल क्लास अटेंड कर रहे हो तो इस सवाल का जवाब जरूर लिख के भेजो। सही जवाब है जी ऑप्शन सी हमायूं। हमायूं जिहड़ा है बाबर का उत्तराधिकारी बनया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 306, पूछा गया जी गद्दी ते बैठण तो पहलां हमायूं किस दा सूबेदार सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, गद्दी ते बैठण तो पहलां हमायूं कितों दा सूबेदार सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब जो है दोस्तों वो है बदखशां। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। टाइपिंग के माड़ी मोटी मिस्टेक है, बदखश नहीं है, इत्थे तुसीं बदखशां कर लेना है। ठीक है, आदि मात्रा होर इहदे नाल ऐड कर लो। तो बाबर जिहड़ा है उसकी मौत के वेले हमायूं बदखशां का सूबेदार सी ते उस तो बाद ये शासक बन गया। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 307, पूछा गया है हमायूं ने दीन पनाह की स्थापना कदों की। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, हमायूं ने दीन पनाह की स्थापना जी है वो कदों की तुसीं दसना। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी 1533। क्वेश्चन नंबर है जी 308, पूछा गया जी चौसा का युद्ध कदों होया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, चौसा का युद्ध कदों होया। तो सही जवाब आता है जी ऑप्शन बी जून 1539। जून 1539 के चौसा का युद्ध होया सी। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 309, पूछा गया जी चौसा का युद्ध किस दे विचकार होया सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, चौसा का युद्ध किस दे विचकार होया सी तुसीं दसना है। तो जो सही जवाब है जी वो है जी शेर खां अते हमायूं। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। चौसा का युद्ध शेर खां अते हमायूं के विचाले होंदा है। तो यह जो युद्ध है शेर खां जित जाता है तो वह शेर शाह की उपाधि जिहड़े है वो धारण कर लेंदा है। तो चलते हैं फिर नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 310, पूछा गया बिलग्राम का युद्ध कदों होया सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बिलग्राम का युद्ध जो कदों होया सी। तो जस्ट एक साल बाद ही हो गया सी जी 1540 के। प्रोपर डेट है जी 17 मई 1540 के बिलग्राम का युद्ध जो है वो होया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो यह जो बिलग्राम का युद्ध है भाई इनू ही कनौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 311, पूछा गया बिलग्राम का युद्ध किस दे विचकार होया सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बिलग्राम का युद्ध जो है किस दे विचकार होया सी। तो यह होया सी जी ऑप्शन सी शेर शाह अते हमायूं दे विचाले। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 312 के पूछा गया जी बिलग्राम के युद्ध में कौन जीत्या। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बिलग्राम के युद्ध में कौन जीत्या तुसीं दसना है। तो जो सही जवाब है जी वो है ऑप्शन ए शेर शाह। बिलग्राम के युद्ध में जीत्या सी जी शेर शाह। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 313, पूछा गया बिलग्राम के युद्ध तो बाद हमायूं कित्थे गया सी। बिलग्राम के युद्ध तो बाद हमायूं कित्थे गया सी। तो सही जवाब है जी ऑप्शन बी सिंध। बिलग्राम के युद्ध तो बाद जो हमायूं हारिया सी तो वह सिंध के वल भज गया सी। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 314, पूछा गया अकबर की माता का की नाम सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, अकबर की माता का की नाम सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए हमीदा बानो। इस सवाल का सही जवाब है जी हमीदा बानो। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन है जी 315, पूछा गया जी हमायूं की मौत कदों हुई। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, हमायूं की मौत कदों हुई तुसीं दसना है।
तो सही जवाब है जी 1 जनवरी 1556। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। तो चलते हैं फिर नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 316 पूछा गया हुमायूंनामा की रचना किसने की। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, हुमायूंनामा की रचना किसने की तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना जी है गुलबदन बेगम ने की सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। क्वेश्चन नंबर है जी 317 पूछा गया शेर शाह के बचपन का की नाम सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, शेर शाह के बचपन का की नाम सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए फरीद खां। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम से जी फरीद खां। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो क्वेश्चन नंबर जी 318 पूछा गया शेर शाह के पिता का की नाम सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, शेर शाह के पिता का की नाम सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी हसन खां। शेर शाह के पिता का नाम से जी हसन खां। तो यह सासाराम के एक जमींदार सी, सासाराम जिथे शेर शाह का मकबरा बनया हुआ है। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन के वल। सवाल नंबर है जी 319 पूछा गया शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी अफगान के शासक सी मुहम्मद बाहर खान लोहानी। इन्होंने ही शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी सी। ते होया कि भाई जो फरीद खां एक बार की होया बाहर पता नहीं कितने खेड रहा सी ते अचानक उन्हें शेर की जी गर्दन है तलवार के इक्को वार के कट दी ते ये सब कुछ देख रहे सी जी मुहम्मद बाहर खां। ते इस कारण मुहम्मद बाहर खां बहुत ज़्यादा खुश हो गए ते इन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दे दी। ठीक है, तो बाद में जो इत्थे युद्ध होया सी चौसा का वो जितने तो बाद शेर खां ने अपने आप को शेर शाह की उपाधि दे दी सी। क्वेश्चन नंबर 320 पूछा गया शेर शाह की मौत कदों हुई। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, शेर शाह की मौत कदों हुई। तो सही जवाब है जी 22 मई 1545 ਨੂੰ। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। कलिंजर के अभियान से गया होया सी, उत्थे की होया एक हथियार चला रहा सी जी उक्का ना दा, बट वो हथियार चल गया पुट्ठा ते शेर शाह सूरी उक्का ना दा हथियार चलाते वेले मारिया गया कलिंजर अभियान के दौरान। तो ये माड़ी जी गल तुसीं याद रखनी। आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो इत्थे पूछा गया जी कलिंजर का शासक कौन सी। ਜਿਹੜੇ कलिंजर अभियान से शेर शाह सूरी गया होया सी जिथे दी मौत हो गई, तुसीं दसना है भी उसका शासक कौन सी। तो उसका शासक जिहड़ा सी जी किरत सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट सवाल के वल। सवाल नंबर जी 322 पूछा गया शेर शाह का मकबरा कित्थे बनाया गया है। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, शेर शाह का मकबरा कित्थे बनाया गया तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए सासाराम दे विच, जिथों का इसका पिता जमींदार सी उत्थे ही इसका मकबरा बनया हुआ जी सासाराम दे विच। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। क्वेश्चन नंबर 323 पूछा गया जी शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन सी जी। इसका पुत्र सी जी इस्लाम शाह सूरी। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट सवाल के वल। सवाल नंबर है जी 324 मोस्ट इंपोर्टेंट पटवारी वाले बच्चों वास्ते पूछा गया जी शेर शाह ने भूमि के माप के लिए किसका प्रयोग किया। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, शेर शाह ने भूमि की माप के वास्ते किसका प्रयोग किया सी जी। सिकंदरी गज और सन की डंडी का उपयोग इन्हें किया सी भूमि को मापन के वास्ते। ठीक है, चलते हैं नैक्सट सवाल के वल। सवाल नंबर है जी 325 पूछा गया कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की। तो सही जवाब है जी शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन डी है सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 326 पूछा गया जी अकबर का जन्म कदों होया। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, अकबर का जन्म कदों होया तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी 15 अक्तूबर 1542। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। चलते नैक्सट क्वेश्चन वल। क्वेश्चन नंबर है जी 327 पूछा गया अकबर के बचपन का की नाम सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, अकबर के बचपन का की नाम सी तुसीं दसना है। तो सही जो जवाब बनता है जी वो बनता है ऑप्शन बी जलाल। अकबर के बचपन का नाम सी जी जलाल। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वल। क्वेश्चन नंबर है जी 328 पूछा गया है अकबर का राज तिलक कदों होया सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, अकबर का राज तिलक कदों होया सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता है 14 फरवरी 1556 ਨੂੰ। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। 14 फरवरी 1556 ਨੂੰ अकबर का राज तिलक होया सी जी कलानौर दे विच। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया जी अकबर ने राज सिंघासन ते बैठण वेले किहड़ी उपाधि धारण की सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, अकबर ने राज सिंघासन ते बैठण वेले किहड़ी उपाधि धारण की सी तुसीं दसना है। तो सही जो जवाब है वो सुन लो बई ध्यान नाल, काफ़ी लंबा चौड़ा है।
ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗਾਜੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਪ ਜੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 5-6 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।